दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का ये वही जगह है जहां पर रात 1 बजे के आसपास जब मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए करोड़ों लोग घाट पर पहुंच रहे थे, संगम पहुंच रहे थे, तो इसी जगह पर भगदड़ हुई थी। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। यहां पर बैरिकेड टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का सामान बिखरा हुआ है। तो ये वही जगह है जहां पर रात 1 बजे के आसपास भगदड़ मची है। आज की वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या के स्नान के दृश्य दिखाने वाले हैं। अभी ताजा हाल कैसा है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी और मौनी अमावस्या का स्नान इस समय संगम में चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ का सबसे खास दिन है और आज रात से ही करोड़ों श्रद्धालु जो है संगम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज रात 1 बजे के आसपास जो हुआ है वो काफ़ी दुखद है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि अखाड़ा परिषद ने अपना जो स्नान है, जो कि अमृत स्नान था, उसको रद्द कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए आप सभी बने रहें। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं लगभग सुबह 4 बजे के आसपास के हैं। कई करोड़ लोग 28 तारीख को आ गए थे और पूरी रात जो है श्रद्धालु आते रहे और ये संख्या जो है 10 करोड़ भी पार कर चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आप सड़कों को देख सकते हैं। अभी हम संगम घाट पर ले चलेंगे और उस दृश्य को भी दिखाएंगे जहां पर पूरा संगम घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, और वो जगह भी दिखाएंगे जहां रात 1 बजे के आसपास भगदड़ हुई है। दोस्तों, इस समय आप सुबह 4 बजे के आसपास के नज़ारे देख रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं एक साथ संगम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि कितनी जल्दी वो संगम में पहुँचे। और कह सकते हैं कि इतिहास की सबसे खास जो डुबकी है, सबसे पुण्य डुबकी जो है, जो प्रयागराज महाकुंभ में लगने वाली है, उसमें ये लोग स्नान करें, डुबकी लगाएं। और लगातार ऐसे ही दृश्य आगे तक देखने को मिलेंगे। ये सामने जो देख रहे हैं ये कच्छप द्वार है, जहां पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। एक एक कदम सोच समझकर चलना पड़ रहा है और आने वाले लोग भी आ रहे हैं और जाने वाले लोग भी आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 28 तारीख को ही जो पीपा पुल थे उनमें बहुत सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, क्योंकि दूसरी साइड से ही अखाड़ों को आना था और संगम में पहुंचकर स्नान करना था। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है इन्हीं रास्तों की वजह से संगम की ओर बढ़ रहे थे, जबकि लोगों से अपील की गई थी कि जो लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा में पड़ने वाले घाट पर स्नान करें। अरेल घाट पर स्नान करने की व्यवस्था थी, वो तो बहुत बड़ा घाट है, वहाँ आसपास कई और भी घाट हैं। उसके साथ साथ सेक्टर 9-10 में कई घाट ऐसे हैं जहाँ पर स्नान करने के लिए बोला गया था। एरावत घाट है, वहाँ भी स्नान करने के लिए बोला गया था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो शहर की तरफ से आ रहे थे वो संगम नोच की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि वो पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमा सके। तो आप इन दृश्यों को देखिए। रात वैसे तो 28 तारीख को लगातार पूरे दिन श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई 6, 7, 8 बजे के बाद तो ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ती गई। तो अभी कुछ देर में हम संगम तक पहुंचेंगे और संगम जहां पर नोज है, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम है, वहां के दृश्य दिखाएंगे। और संगम के पास ही रात 1 बजे के बाद जो भगदड़ हुई थी तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही लगातार प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा की सभी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई दिनों से प्रयागराज महाकुंभ की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, रात 1 बजे के आसपास संगम से लगभग 200 मीटर दूरी पर
जो भगदड़ हुई है उससे बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए हैं और कई तो दुखद जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जो सूत्रों से जो खबरें आ रही है उनमें जनहानि की भी बात सामने आ रही है। रात 1 बजे जब भगदड़ हुई है तो अचानक बहुत सारे लोग जो है अपने अपने को बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे और संगम क्षेत्र में बहुत सारे लोग सो रहे थे, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थे। तो वो सभी दबते गए और लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ चढ़ के भागते गए और इसी वजह से हताहत होने की ज़्यादा खबर आई है। अगर शायद वो जग रहे होते तो इतनी ज़्यादा हताहत होने की खबर ना होती, लेकिन जब लोग सो रहे थे कुछ उन्हें पता नहीं था और जब एकदम से भगदड़ हुई तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए आगे बढ़ते गए। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर रात 1 बजे के आसपास भगदड़ हुई। ये जगह जो है संगम के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर टूटे हुए बैरिकेड, बहुत सारे लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि लोग जब भागने लगे तो अपना सामान छोड़कर किसी भी तरह से अपनी जान को बचाने के लिए आगे भागते गए। और इसी वजह से जो ये घटना हुई है उसको लेकर जितने भी अखाड़े हैं सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि और अव्यवस्था ना फैले। क्योंकि जब बहुत सारे अखाड़े संगम की ओर आएंगे, स्नान करेंगे, तो फिर और भी ज़्यादा चांसेस बने हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो उनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसी कारणवश सभी साधु संत जितने भी अखाड़ा परिषद हैं सभी ने डिसाइड किया है कि बसंत पंचमी को सभी अखाड़े जो हैं अमृत स्नान में भाग लेंगे और वो पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो रद्द किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी भी कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है और अखाड़ों से बात की जा रही है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी खबरें बाद में आए, लेकिन पूरी तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, उन्होंने रद्द करने की बात कही है। दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग स्नान करने आएँ और इस तरह का कोई भी बड़ा स्नान हो, जब आपको पहले से ही एक बार जानकारी मिल जाए कि इतनी पब्लिक आने वाली है, तो बस आपसे यही एक बात कहना है कि पहली बात जो प्रशासन का नियम है उसी के अनुसार उस जगह पर प्रवेश करें, और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई लाभ भी नहीं है। और फिर जब अव्यवस्था फैलती है ना तो इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। तो अगर पुण्य कमाने आए हैं तो जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार, जो रास्ते बनाए गए हैं उसी के अनुसार, और जो घाट दिए गए हैं कि इस दिशा से आने वाले लोग यहाँ पर स्नान करें, तो उसका पालन करना भी जरूरी है। क्योंकि प्रशासन ने कुछ सोच के ही ये प्लान तैयार किए होंगे ताकि सभी कुछ को मैनेज किया जा सके। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब इस तरह का स्नान आता है ना, तब इतनी ज़्यादा संख्या होती है, तो उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग जिनको चलने में दिक्कत है, उनको कोशिश करें कि इन स्नान से या आगे पीछे का स्नान कर लें, या जब थोड़ी सी संख्या कम हो तब आकर स्नान कर लें। और क्योंकि ऐसे में चलने में दिक्कत है, आप ऐसे परेशान भी होंगे, और क्योंकि जब बड़ों को एक एक कदम चलने में सोचना पड़ रहा है, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं बच्चे अगर आपके साथ होंगे, बुजुर्ग लोग आपके साथ होंगे, तो कैसे आप लोग पहुंचेंगे और कैसे आप स्नान कर पाएंगे। अभी आने वाले दिनों में कुछ और स्नान भी हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। अब माघी पूर्णिमा, वो भी बहुत ही खास स्नान है, 12 फरवरी को है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए 5 फरवरी तक तो बहुत ज़्यादा प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ होने वाली है। अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, भीड़ कम नहीं होगी और लगभग 4 फरवरी तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। और अब तो अखाड़ा परिषद ने डिसाइड कर लिया है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी में वो अमृत स्नान पे भाग लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 3 फरवरी बसंत पंचमी में भी कई करोड़ लोग, हो सकता है कि 5-6 करोड़ लोग उस समय भी पहुंचे।
दोस्तों पिछले 3 दिन से प्रयागराज का ऐसा हाल है ना कि स्टेशन हो, सड़कें हो, रोड हो और जितने 44 घाट स्नान करने के लिए बनाए गए हैं सभी फुल चल रहे हैं। और संगम का हाल तो आपने देखा है, हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि संगम में जाकर संगम नोद, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम हो रहा है, वहीं पर स्नान करें। और आप समझ सकते हैं कि जब प्रयागराज पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है वो 55 लाख के आसपास है और उसी शहर में 10 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच जाएंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आने की वजह से, 10 करोड़ तो इतनी ज़्यादा संख्या होती है, कई ऐसे पूरे विश्व में देश हैं जिनकी जनसंख्या नहीं है। वहीं जर्मनी जैसा देश, इतना बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या भी 10 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं एक देश, इतने बड़े देश की जो आबादी है, एक दिन में अगर महाकुंभ के एक स्नान में पहुंचेगी तो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी संख्या कम होने दें, तभी आप अपने फैमिली के साथ या आप जैसे भी आ रहे हैं आकर स्नान करें। क्योंकि अभी जो है आगे आने वाले 5 फरवरी तक तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए, लोगों को जानकारी पहुँचनी चाहिए। दोस्तों अभी जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है वो ये है कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है धीरे धीरे, और संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप जैसे जैसे अपना स्नान करें और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। और जो पीपा पुल बंद कर दिए गए थे उन पीपा पुल को भी चालू कर दिया गया है। तो अब लोगों को स्नान करने के लिए, जाने के लिए, आने जाने के लिए रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है ताकि जो लोग हैं ना वो अलग अलग रास्ते से जा भी सके और आ भी सके। क्योंकि जब एक दूसरे के सामने से वही रास्ता आने और वही रास्ता जाने का होता है ना, तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी जो स्थिति है वहाँ पर सामान्य है, लोग आ भी रहे हैं और संगम में बहुत सारे लोग पहुँचकर डुबकी भी लगा रहे हैं। दोस्तों जब भी आप आने वाले दिनों में प्रयागराज महाकुंभ का प्लान करते हैं और यात्रा करना के बारे में सोचते हैं तो पहले से अच्छे से जानकारी करके आएँ कि कौन से रेलवे स्टेशन में जाना आपके लिए सही रहेगा, कौन से रेलवे स्टेशन से संगम पास पड़ेगा, या कौन से दिशा की ओर से आ रहे हैं और आपके लिए कौन सा घाट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग भीड़ में चलकर ही जाकर स्नान करें। बहुत सारे ऐसे घाट हैं जो कि बाहर से ही आते हैं और आप वहाँ पर स्नान करके अपने घर के लिए वापस जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी करके आएंगे ना तो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि आने वाले बसंत पंचमी को लेकर भी रास्ते जो हैं वो कई बार डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, कई बार कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। स्टेशन का भी ऐसा ही नियम है, कभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलने दिया जाता है और 6 नंबर से अंदर आने दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में भी अगर आप जानकारी करके आएंगे, सभी प्लान करके आएंगे ना, तो आप आसानी से पहुंच भी जाएंगे और आप आसानी से डुबकी लगा पाएंगे। तो जितनी अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी होटल्स की बात की जाए तो होटल मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन दिनों पर, और काफ़ी लोग तो जो है घाट के आसपास जो जगह है वहाँ पर अपना बिस्तर लगा के सो जाते हैं। तो ऐसा भी आप लोग ध्यान रखें कि इस बार जो दुर्घटना में बहुत सारे लोग चोटिल हुए हैं वो घाट पर संगम के पास ही सो रहे थे। तो ऐसी जगह भी आप चुनें ताकि जहाँ पर ऐसी कोई चांसेस ना हो, क्योंकि जब पास में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे संत महात्माओं की जो छावनी है वहाँ भी रुकने की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे रैन बसेरे हैं और कई ऐसी जगह हैं थोड़ा सा अलग, भीड़ से अलग हटकर आप अपना अगर रात विश्राम करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही प्रयागराज महाकुंभ की जानकारी लाता रहूँगा और सभी जो जानकारी है आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर भी अगर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और अपने लिए कोई होटल देख रहे हैं, अपने लिए कोई लॉज या कोई बजट में आप लोग कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं,
तो हमने पिछली 8-10 वीडियो बनाई है जो कि प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित जानकारी भी दी है। और पिछली 2-3 वीडियो में तो हमने स्टे के आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, जिसमें कुछ लो बजट ऑप्शन हैं, कुछ होटल्स हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन में है। कुछ सीक्रेट रास्ते भी मैंने आपको बताया है जिससे कि आप भीड़ से बच सकते हैं। और एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं तो बोट क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर गऊ घाट है और बलुआ घाट है। कुछ ऐसे घाट हैं जहां से आपको आसानी से बोट मिल जाएगी और बोट में बैठकर आप संगम तक पहुंचकर डुबकी लगा सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप जो मेन संगम नोच है, जो परेड ग्राउंड से होते हुए ज़्यादातर लोग जाते हैं, तो उस वाले भीड़ से आप बच पाएंगे। बाकी आप 5 तारीख के बाद अगर आएंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 फरवरी को भी माघी पूर्णिमा का स्नान है, तो वो भी बहुत खास स्नान है, उस पर भी आ सकते हैं। महाशिवरात्रि पर स्नान होगा 26 फरवरी, जो कि प्रयागराज महाकुंभ का लास्ट वाला स्नान होगा, तो आप उस पर भी आ सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में जाइए और मैसेज कर दीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।